स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Maharaj, Yogi Maharaj, Sasi Maharaj, Sasi Maharaj, Bhagaji Maharaj, Bhagaji Maharaj, Jaga Swami, Jaga Swami, Adasri, Adasri, Sasi Maharaj, Yogi 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 Maharaj, Yogi
अन्य
एक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, मान के झूठा कुटुंब परिवार, करना पालन रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे, धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन। स्वामी नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण नारायण। आराम से सांस छोड़ो, आराम से, कंधों को झटका मत दो, आराम से सांस छोड़ो। विश्राम, आराम से, सिर्फ सांस छोड़ने पे ध्यान देना। शुरू करें। विश्राम, रोके। स्वामी नारायण नारायण, 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 स्वामी नारायण। रोकिए, विश्राम। शुरू करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने हाथ को बनाइए, शुरू करें। स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण, स्वामी
स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण स्वामी नारायण। ये दोनों उंगलियां और इसको ऐसे बनाइए। ये उंगली जो है, दोनों उंगलियां, ये माथे के भौं के ऊपर लगाइए। बाकी उंगलियों को जो है, एक उंगली को ऐसे लगाइए आँख के पास में, ऐसे। अब जो है पूरा लंबा सांस लीजिए और जैसे भ्रामरी वो करता है, भौंरा करता है, वैसे ही करना है हमें। रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए। मुझसे एक गलती हुई है, उसको सुधार लें पहले। दोनों अंगूठे जो है ये हमारे कान के ये जो होते हैं इस पे लगने हैं। पहले इनको कानों को बंद कीजिए ऐसे, फिर इसको लगाइए, फिर यहाँ पे रखिए। अब लंबा सांस लीजिए। छोड़िए। अब अपने हथेली और अपनी आंख के ऊपर अपने दोनों अंगूठों से अपने दोनों कानों को ऐसे बंद कीजिए। ये उंगली यहाँ लगाइए, ये तीनों उंगलियां नीचे। पूरा लंबा सांस भरिए। हाथों को हटाइए और अपनी आंखों को रोक लेना है। जितनी देर आप रोक सके उसको रोकिए। काका जी कहते थे नीचे से सांस लेकर के मस्तिष्क तक जाना चाहिए, फिर उसके बाद में वहाँ रोक करके ध्यान कीजिए। जितनी देर आप रोक सके उसको रोकिए, उसके बाद में रिलीज कीजिए। धरती पे आए भक्तों के दुख को हरने, सुख से भरने, दिल में आन समाए, दिल में आन समाए। काका पप्पा स्वामी अंतर्यामी प्रभु धर के धरती पे आए, प्रभु धर के धरती पे आए। जब से प्रीत लगाई है तुमने, जग भी अपना न लागे। जब से प्रीत लगाई है तुमसे, जग भी अपना न लागे। यही निशानी है भगवत स्वरूप की, सबको वो अपना ही लागे। यही निशानी है भगवत
स्वरूप की सबको वो अपना ही लागे। अब मन की कोई चाह नहीं है काका जी तुमको पाके, काका जी तुमको पाके। कर दो पार ये नैया काका मेरे, कर दी है तेरे हवाले। जैसे भी चाहे बहाले काका पप्पा स्वामी अंतर्यामी, प्रभु धर के धरती पे आए, प्रभु धर के धरती पे आए। 100 टाइम बोलेगा हैं? ये मंगूबाई पकाई, ये मंगूबाई पकाई, नहीं मैं तो रमनलाल पकाई। मैं 1,00,000 बार बोलेगा तो भी नहीं मैं रमन भाई पकाई। लेकिन अभी उत्तम चरण स्वामी का पहले का नाम क्या था? मुकुंद जैन का पहले का नाम क्या था? दिलीप भाई। ये दिलीप भाई हैं? अभी दिलीप भाई रहा के घर रहा के, अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? पोपट का दिलीप भाई रहा के घर रहा के, अभी क्या हो गया? अभी क्या हो गया? हैं? मुकुंजन स्वामी हैं? तो अभी एक तीसरी छलंग लगाओ, ये द्विज हो गया। मैं केवल प्रभु का ब्रह्म रूप सच्चिदानंद रूप, मैं सच्चिदानंद रूप, मैं आपका प्रकाश प्रभु। मैं देह नहीं, इंद्रिया नहीं, अंतःकरण नहीं, मैं चेतना हूं। अब मेरी चेतना में प्रभु है, अखंड है, अखंड है और वही सब काम करेगा। ये ज्ञान यज्ञ हो गया। ये जानपणा रहवे हो ज्ञान यज्ञ है, सतत अंतर्दृष्टि रहवे हो ज्ञान यज्ञ है। रखनी नहीं पड़ती है भी आपका नाम क्या है? मैं काका जी, मैं 3 साल का था, मेरे बाप मेरे को बोलता है गांडा गांडा गांडा, क्योंकि मेरे सब भाई लोग मर जाते थे तो मेरे को डाया नहीं बोलता था, वो गांडा गांडा बोलता था। अभी उसके बाद उसने एक नाम पढ़ा था है? वो क्या पढ़ा था वो मालूम नहीं, लेकिन अभी का नाम मालूम है। क्या नाम? दीपक से याद करना पड़ता है। क्या नाम है? नींद में भी बोलेगा। 25 साल के बाद मैरिज हुआ है और पूछेगा आपका वाइफ का नाम? प्रीति। अरे भाई वो भी याद आती है तो भगवान नहीं याद आता है? भगवान नहीं याद आता है? आपके हइये में होवे तो याद आवे ने। तो ये जानपणा का योग है, ये वृत्ति का नहीं है। योग यज्ञ में वृत्ति खत्म हो गई, भक्ति भी एक वृत्ति है। जो अपना योग कौन सा, वो काका जी ने बताया, जानपणा का योग। जानपणा का योग, जानपणा का मतलब कॉन्शियसनेस। बस एक कॉन्शियसनेस रखनी है कि मैं प्रगट प्रभु का हूँ, फिनिश। हाँ, हम लोग प्रभु पाना करना, प्रभु रखना, वो कोशिश में जाते हैं। वो तो मिल चुके ऐसे संत द्वारा, इसलिए अपने यहाँ बोला जाता है जहाँ दूसरे योगों की पूर्णाहुति है वहाँ से तो अपनी शुरुआत होती है। दूसरे प्रभु के दर्शन के लिए योग करते हैं, प्रभु पाने के लिए योग करते हैं। हाँ, प्रभु प्राप्ति के लिए जिसको बोलते हैं वो योग करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं। हाँ, अपने प्रभु मिले हैं, बस एक अभी कॉन्शियसनेस रखनी है, मैं वो प्रगट प्रभु का। जानपणा का योग, वो कॉन्शियसनेस भूलनी नहीं, वो जानपणु भूलनी। कैसे नहीं भूलना है वो काका जी ने 2-3 एग्जाम्पलों से बताया। कोई डांसर डांस करती है, हाँ, तो 3-4 जगह पे कॉन्शियसनेस रख करके काम करती है। वैसे संसार में रहो, जगत में रहो, बिजनेस करो, मैं प्रभु का, वो कॉन्शियसनेस भूलनी नहीं चाहिए। जैसे कोई स्त्री होती है मैरिड, वो हर क्रिया करती है, ससुर की भी सेवा करती है, देवर का भी रखती है, सास का भी रखती है, नंद का भी रखती है, लेकिन मैं हूँ मेरे हस्बैंड की। वो कॉन्शियसनेस जैसे भूलती नहीं है, वैसे हम सब कुछ करें लेकिन एक कॉन्शियसनेस में रह करके मैं प्रगट प्रभु का,
मैं ये नहीं कर सकता, यही करूँगा, और मेरे पे हुकूमत उसकी चलेगी, काल कर्म माया की नहीं चलेगी। गलती करूँगा तो वो मुझे पनिशमेंट देंगे, कहीं काल कर्म माया की हुकूमत नहीं जो मुझे दंड देवे करके। ये कॉन्शियसनेस का, योगा ऑफ कॉन्शियसनेस। कोई पूछे भाई आप लोगों का योग कौन सा, राजयोग, हठ योग, पतंजलि योग, हाँ, समर्पण योग, प्रपत्ति योग, भक्ति योग, कर्म योग, कितने योग हैं। हमारा योग योगा ऑफ कॉन्शियसनेस, जान-पणानो योग। योग कौन सा जान-पणा कि मुझे प्रकट प्रभु मिले, मैं उसका हूँ। जैसे अर्जुन को कृष्ण मिले थे, अर्जुन कैसा भी था, हाँ, लेकिन वो कृष्ण का था। और युधिष्ठिर कितना ही ठीक ठाक, हाँ, अर्जुन से कई गुना ऊंचा था, कैरेक्टर में, हर तरीके से, मॉडेस्टी में, हाँ, विवेक में, सब तरीके से, हाँ। अर्जुन तो उद्दंड भी था। उद्दंड हमारे यहाँ एक था, कौन? उद्दंड। उद्दंड हो, गुरुजी के संग में उद्दंड हो, हाँ, ये आपकी सत्यवती कॉलोनी, हाँ। लेकिन वो गुरुजी का था। अरे अर्जुन कृष्ण का था। तो देखो नारायण स्वरूप वो अर्जुन बना। इधर कितनी बड़ी प्राप्ति हुई है, विचार करो। जहाँ सभी योगों की पूर्ण, नहीं हम तो भले कुछ भी हो, आज वर्ष सावित्री ना, हम तो दूध चढ़ाएंगे, चढ़ाओ हारे, लाओ 20-20 रुपया। और क्या तुम्हें आदत लगी है तो किसी तरह टैप आउट तो करना ही है। नहीं 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 नहीं, अगर वर पे दूध नहीं चढ़ाएंगे ना तो फिर हमारे हस्बैंड को कुछ हो जाएगा। तो इसलिए भले कहते हैं स्वामीनारायण की निष्ठा है। अरे पूछड़ा निष्ठा है, दूध चढ़ावे वो निष्ठा ही नहीं है। इसलिए हमने ये तरीका निकाला। वर सावित्री, इससे बड़े प्रभु साक्षात मिले मानव स्वरूप में, काका जी के रूप में, उसको हमने देखे। और तब भी अगर हम ये रीति रिवाज, ये मैं नहीं कहता उद्दंड हो जाओ, लेकिन कोई समझदारी से, योगा ऑफ कॉन्शियसनेस में प्रकट प्रभु का है ना। मुझे किसी की झंझट में जाना है, किसी की टीका चर्चा में जाना है। हाँ, देखो अपनी शिक्षा पत्र में लिखे, देवस्थान कोई भी आवे वहाँ नमस्कार करना, उसका अनादर करने को नहीं, लेकिन एक का ही होके रहना पड़ेगा। वो काका जी कहते हैं योगा ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, इसलिए समर्पण इज नॉट सबमिशन, उसको भी काका जी ने बोला। योगा समर्पण इज कॉन्शियसनेस। जैसे स्त्री समर्पित है, मैं लेकिन मेरे हस्बैंड, ये जैसी कॉन्शियसनेस है, वैसी ये अपनी साधना है। फिर अपने आप सब कुछ हो जाएगा। हाँ, अनंत कल्याणकारी गुण भी इसी के चैनल थ्रू आ जाएगा। मैं प्रकट प्रभु का, हम प्रकट प्रभु के हो जाएंगे, उसके लड़के हो जाएंगे, तो सारा वारसा अपने को ही मिलने वाला है। हाँ, उत्तराधिकारी सब बन जाएंगे। हाँ, ये वृत्ति का नहीं है। योग यज्ञ में वृत्ति खत्म हो गई, भक्ति भी एक वृत्ति है। और चौथा ज्ञान यज्ञ में जानपना है। आप कौन कैसा किसका, कौन कैसा किसका, किधर हो, आप अपने धाम में हो, एक मिनट के लिए भी रहो। हम कहाँ हैं? हमारे मन में है, हमारी वृत्ति में है, हमारी बुद्धि में रखे हुए। नहीं, हम संत में रहें। इसलिए काका ने तरीका बताया कि भाई निर्णय तो बुद्धि करेगी, हाँ, लेकिन भजन करके करो, पल भर याद करके करो। सोमनारायण 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 सोमनारायण। काका जी गाइड करो, गाइड करो, गाइड करो, गाइड करो, गाइड करो, गाइड। देखो किसी में से बोल जाएगा, कुछ इंडिकेशन दे जाएगा। हाँ, मेरे पास कोई भी बात आती है, हम क्या करें, हम क्या करें, तो मैं बस इतना ही भजन करता हूँ, हे काका जी अब इसको क्या जवाब देना, गाइड करो, 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 हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज। तो फिर वो खुद ही बोलता है कि कल मुझे ये मिला था तो ये हुआ, उसने ये कहा। मैं काका जी ने रास्ता बताया अपने। कितनी इजी चैनल बताइए। हाँ, कोई भी काम करना है, हाँ, तो उसके चैंपियन को आगे रखकर प्रभु का सिमरन करके निष्ठा वाले भगत का साथ लेके काम करो।
फेलियर हो ही नहीं सकता। हाँ, कितनी कितनी प्रभु का नमक डालो। डॉक्टर कहीं बीमारी है तो ऐसे कोई एक्सपर्ट डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। ऐसा नहीं कि मैं दवाई दे देता हूँ, उसमें हम मार खा जाएंगे। हाँ, और निष्ठा वाले कोई भगत को साथ में रख करके काम करो। ये स्वामीनारायण की लिविंग फिलॉसफी, संसार में भी सुखी रहना, प्रभु के होके रहना और प्रभु पाना। हाँ, प्रभु प्रगटाना और प्रभु बांटना, इसके लिए ये थियरी है। हाँ, अपना धंधा क्या है, यहाँ मंदिर में जो भी आवे उसको प्रभु बांटने हैं। निष्ठा खुद को करनी, अपनी भी होती जाएगी, दूसरों को करानी। ये हम बहुत शुरुआत में 66 में अलग हुए, तब से 74 तक ये बातें करते रहते हैं, करते भी रहे। और बाद में हम लोग खाली बोलते ही रहे और करते रहे अपना कामकाज। हाँ, वो अपने को नहीं करना है, अपने को उसी रास्ते को पकड़ के रखना है। और इसीलिए आप लोगों का हमें साथ चाहिए। हाँ, कि हम कहीं ट्रैक पे से उतर ना जाए। चलो, कौन कहता किसका, किधर हो आप, अब तो धाम में हो। 1 मिनट के लिए भी रहो, 1 मिनट ओनली, नहीं रह सकेगा। 3 मिनट के बजाय काका जी कहते 1 मिनट रहो, कांस्टेंट। हाँ, उसमें भी देखो ऐसा एकदम पक्का दृढ़ ठहराव करेंगे तो खांसी तो आखिर आएगी, खलस डिस्टर्ब हो गए। हाँ, मन वहाँ चला गया ना। हाँ, अजमाओ तो करा, मजा आएगी। कल करा ना किसने, मैंने करा था। काफी लोग करते हो और रहते हो कि करा था। 3 मिनट बराबर हम, तुम्हारे सिवा और काका जी के सिवा कोई नहीं, तुम्हारा गुरुजी भी नहीं, मैं ये कहता हूँ। हाँ, तुम और काका जी, जिसने काका जी को देखे हैं, नहीं देखे हैं वो ये काका जी की मूर्ति और तुम्हारे गुरुजी को लेके बैठो, वो बात अलग है। हाँ, ये मेरी बात को सिंसियरली लेना। जिन लोगों ने काका जी को देखे हैं, हाँ, काका जी ने अपने साथ बात करी हो, प्रसाद लिया हो, प्रसाद दिया हो, आनंद कराया हो, हंसे हो, मजाक करी हो, सुई मारी हो, हाँ, उंगली पे कितना प्रसाद दिया हो। हाँ, हमें दीक्षा देने के टाइम पे ये गली के अंदर आकर के खड़े रहे हो। सूरज स्वामी को दीक्षा दी थी, आके खड़े थे, बराबर। क्या कपड़े पहने थे काका जी? गेरवे कलर की। और वो जर्सी पहनी थी कि नहीं? पहनी थी, कॉफ़ी कलर की जर्सी थी, कॉफ़ी या गेरवा कलर की जर्सी थी। हाँ, मुझसे फोटोग्राफ है। हाँ, ब्रह्म प्रभा में है। हाँ, मुझे तो किसी ने कहा था, काका जी एकदम निकले, मैंने कहा जय आऊँ। तो फिर गाड़ी वहाँ खड़ी थी, काका जी आए नहीं। मैं क्यों, काका जी कहाँ गए? क्योंकि वो सूरज स्वामी को दीक्षा दे रहे, अरे वहाँ शेविंग हो रहा है, वहाँ खड़े हैं। मैं वहाँ नहीं था। हाँ, जो ब्रह्म ब्रह्मा में फोटोग्राफ है शायद। चलो अब ब्रह्म ब्रह्मा ले आओ। हाँ, चलो 1 मिनट के लिए भी रहो, 1 मिनट ओनली, नहीं रह सकेगा। मैं सच्चिदानंद रूप हूँ। पहले प्रकरण की पहली बात, छली बात, देह में वो बलाड़ा हूँ, कौन है हूँ, मेरा, ये मेरा। 1 मिनट, आशीष कहाँ है भाई? ऊपर जरा एक बार चेक करा ना, कल 1-2 बार वो बंदर घुसे हुए हैं, नहीं तो ऊपर सारा तुम्हारा बिगाड़ेगा। आज वो छलांग मार रहे थे बंदर और वो अंदर गए हैं, अपनी मूर्तियाँ तोड़ ना दे। 2-3 बार दिन में जाके जय स्वामीनारायण से। हाँ, चलो। हूँ, कौन है हूँ,
मेरा, ये मेरा नहीं हूँ है, नहीं मेरा है, मैं हूँ आदि अनादि, ये तो सर्वे उपाधि। कौन भाई, कौन बहन, कौन भगिनी, कौन माता पिता, मैं हूँ आदि अनादि। अभी प्राणवायु चले गए, खत्म, दूसरा चक्कर चालू होगा। खाओ पियो मजा करो, दूसरे के ऊपर आग्रह मत करो। आग्रह करना है भजन का करो, भगवान को धारण करने का करो, सत्य का करो, यही हैबिट पालने का। तो ये चौथा यज्ञ क्या है दिलीप भाई? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ मीन्स क्या? तत् स्वामी जी को दिव्य मानने का, मैं प्रभु का ही हूँ, इसमें फर्क नहीं। जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, तुरिया, नींद में भी नाम बोलेगा तो मैं सच्चिदानंद हूँ। देखो मैं आज है जर्सी पहनी है ना, गिरवी, सूरज स्वामी को दीक्षा दी थी तब का फोटो है। क्या नींद में भी नाम बोलेगा तो मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं आत्मा तत्व हूँ, नित्य तत्व हूँ, इटर्नल तत्व हूँ, प्रभु का हूँ पहले, पीछे दूसरे का। और तो अब आज है ना सब बरोबर आग्रह रख करके करो। क्या कहने, आग्रह रखना एक चीज का रखना, प्रभु को धारण करने का। हाँ, पर सुबह सुबह करो तो ठीक है, रात को लुढ़के हुए आओ, थके हुए, चलो गुरु जी ने बोला है 3 मिनट कर, आवाज बंद कर, या मन ध्यान कर लेवा दे। એમ તે કંઈ ધ્યાન થતા હશે? सारा दिन का कचरा भर 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 करके। पर ये भी एक दूसरी थियरी भी है कि वो सारा दिन का कचरा वाइप आउट करने के लिए फ्रेश हो के आराम से स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण, हाँ, आधी घड़ी भी भजन करेंगे तो सारा दिन का प्रारब्ध जो खड़ा करा होगा वो खाक हो जाएगा। प्रभु का हूँ पहले, पीछे दूसरे का। और इसमें हम आपका कुछ नहीं ले लेगा कि जगूराम भाई बोला हम एक कमेटी कर देवे, हर महीने को अनाज बना देवे, मेरे को हम मांगने के नहीं बोलेगा, देने का ही बोलेगा। आपकी फर्ज है 10वां भाग देने का। संत मणि काका ने बोला हम जाता है नडियाद, लेकिन हमेरा 2 कमरा इधर गेस्ट हाउस सुरवीर है, पहले से ही पकड़ रखा है। तो ये भगवान के साथ का एक संबंध हुआ, एक लगन हुआ। और अभी लगन के बाद ज्ञान यज्ञ के भी अभी नभाव यज्ञ को, इसका नाम सूरत भाव है। ज्ञान यज्ञ का नाम है अंतर्दृष्टि, आंख कान बंद करके देखने का। ये हूँ है कौन? मैं आत्मा हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन हूँ। मेरे चेतन में प्रभु परमात्मा परब्रह्म सुना अखंड अखंड विराजमान है और सर्वोपरि है, सर्वकर्ता। बोलने में और क्रिया में मैं मियाँ फस्तू, इसका प्रयोग करना है सिर्फ 1 मिनट। और ये ज्ञान यज्ञ के बाद एक 5वां यज्ञ है, वो आपको मैं नहीं बताएगा क्योंकि वो आप पकड़ लेगा। लास्ट चीज जो करनी नहीं है, हिंदुस्तान में कम नसीबी है, हैं? बोलो ये बात काका जी बहुत 1955 में मैं कांटेक्ट में आया तब भी करते थे, हाँ, कि जहाँ से दूसरे योगों की पुनरावृत्ति होती है वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो बस मुझे इतना तो हो गया कि अच्छा हम ऐसी कॉलेज में आए कि जहाँ से सब बाकी प्रिलिमिनरी सब क्लियर हो गया। मेरे में और तुम्हारे में ये फर्क पड़ता है। तुम लोगों को ऐसा होता है कि नहीं नहीं भले यहाँ ये कहा करें लेकिन આપણે પેલું તો કરવું પડે, हाँ, कीला टपका तो ताण्या ज करवा पड़े। मैं इतना पक्का, लेकिन कितने मूर्ख होंगे, कोई तुम्हें एंट्रेंस की एग्ज़ाम दे और कहे कि अब ये सब क्लियर हो गया, अब तुम एंट्री हो गई, मैं ना ना तब भी मैं कॉलेज में तो जाऊंगा, वो हाँ जहाँ पूरा नहीं पढ़ता था वहाँ। अरे घूमने फिरने जाओ वो बात अलग है, हाँ, मिसचिफ करने आनंद करने जाओ वहाँ बात है, वो हम करते भी थे, हाँ। लेकिन स्टडी करने अब तू क्लास में जाएगा कि मैं जरा 8th स्टैंडर्ड का क्लास भी अटेंड करके आऊँ? नहीं, ये कैसा पक्का हो गया?
बस इतना भी हमें काका जी का भरोसा नहीं कि काका जी ने कहा कि बाकी सब योगों की जहाँ पूर्णाहुति होती है वहाँ से तो तुम्हारी शुरुआत हुई। चलो ये चीज़ किसको मानी गई, वो हाथ ऊंचा करो। कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन कैसा है, ये बीमारी जानी बड़ी मुश्किल है। अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि आ योग की जो मैं बात करता हूँ, तुझे जो मैं आज योग सिखा रहा हूँ, वो मैंने सबसे पहले सूर्य को सिखाया था। कौन बोलता है? कृष्ण कहते हैं, ये बस दिमाग की बात समझाता हूँ। क्या ये जो अपनी स्टेटस है ना, वो लेवल से बात करता हूँ। काका जी ने ये बात मुझे समझाई थी कि अर्जुन को कृष्ण ने कहा, गीता में आता है कि हे अर्जुन, मैं तुझे जो अब ये योग सिखाने जा रहा हूँ, वो सबसे पहले मैंने सूर्य को सिखाया था। हम सब यूं यूं करते रहेंगे, क्यों हिलाते खा रहते हो? लखवा हुआ है, समझते तो हो नहीं, मानना तो है नहीं, और ऐसे करते रहते हो। अंदर से मुझे इतना गुस्सा आता है कि डफरों को करे क्या। मैं भी क्या करे, साधु ठहरे, भगवा कपड़ा पहना। तो वो अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आज अब जो मैं तुझे योग सिखाने जाता हूं, वो मैंने सबसे पहले सूर्य को सिखाया था। तो अर्जुन कहते हैं, महाराज आपके प्रकट हुए, जरा शिष्ट लैंग्वेज में बोला होगा, 40 साल हुए, और सूर्य तो कब का है, तुम उसे कब सिखाने गए थे? लॉजिकली तो वो सही है। क्या लॉजिकली सही है? जो आजकल हम जब सारा लॉजिक लगाते हैं ना, है अपनी डेढ़ का बुद्धि। और मैं हमेशा हर एक को कहता हूँ कि देखो, काका जी तो हमारे से कितने इंटेलिजेंट थे। ही वॉज अ चैंपियन ऑफ तर्क, इंटेलिजेंस। लेकिन वो भी जब हर एक साधन में भजन करो तो कोई अक्लमंदी होगी ना उसके पीछे। तो इससे हम ज़्यादा अक्लमंद के नहीं, भजनती काई नहीं वरे, आपने अटलू तो करવું જ પડે। और काका जी की लाइफ में कोई जगह पे कोई फेलियर हो तो मुझे बताओ। और उससे हम ज़्यादा अक्ल वाले हो गए कि हम माने अरे भजन कर करके क्या होगा, काका जी तो कहें। फिर हम क्या एक्सक्यूज लेते हैं कि भाई वो तो काका जी की ताकत अलग ही है और हम कहाँ। और एक बात खूब विश्वास से मानना, साधु कभी भी मानव कक्षा की मर्यादा से ऊपर उठ करके काम नहीं करता, क्योंकि वो तो आया ही इसलिए कि जीवन कैसा जीना, प्रभु का होके, प्रभु के बल से, प्रभु के लिए, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आया है। वो अपने सुपरनेचुरल पावर में ही रहेगा तो डेमोन्स्ट्रेशन कैसे कर पाएगा। हाँ, तो वो अर्जुन वाली बात। कृष्ण ने कहा कि ये योग मैंने सबसे पहले सूर्य को सिखाया था। तो अर्जुन होगा मेरे जैसा, अरे महाराज तुम्हें प्रकट हुए, पैदा हुए 50 साल हुए, सूर्य तो कब से यहाँ था, तुम उसे कब सिखाने गए? फिर से मैं कहता हूं, ये लॉजिक गलत नहीं है, लेकिन कृष्ण ने फिर आगे श्लोक कहा कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई जन्म हो गए, हाँ, उसका तुझे नहीं पता, मुझे पता है। बहुनी जन्मानी में व्यतीतानी, थोड़ा थोड़ा गुजराती, थोड़ा सा प्यार जैसा थोड़ा थोड़ा संस्कृत आता है, पढ़ा हुआ हूँ। हाँ, तो देखो वहाँ वो लॉजिक फेल हो गया ना। इस तरह ये काका जी ने हम सबको कहा, मुझे 2-4-5 चीज़ें कही थी तो मैं तो अपने आप में बराबर कंटेनमेंट में रहता हूँ। पहले के एक बार मुझे कहा था जोगी महाराज ने, मुकुंद बहुत निर्दोष। हाँ, मैंने कुछ भी हो मैं निर्दोष। हाँ,
मैं कैसा भी दिखता हूँ लेकिन मैं हूँ निर्दोष। ये फिट हो गया। ऐसी ब्रह्म विद्या बनेला माना तमें कहीं एक छो। गुणायतान स्वामी के संपर्क में ऐसी चीजें का पक्का भरोसा होना चाहिए। जैसे काका जी ने ये कहा कि जहाँ सब योगों की पूर्णाहुति होती है वहाँ से तुम्हारी शुरुआत होगी। मतलब हम कॉलेज स्कूल लाइफ खत्म करके आए, अब कॉलेज लाइफ में है। अभी देखो ये आशीष ने मुझे बताया कि अब मैंने वो मुझे मन भी नहीं होगा कि वो स्कूल के अंदर में जाऊं। हाँ, तो तुम लोगों को ये कैसे मन होता है फिर? मतलब वो बात का भरोसा ही नहीं काका जी का, फिर हम कैसे काका जी के हैं? तो आज अभी ये वर सावित्री है ना, ये पक्का, जैसे सावित्री ने ठहराव करके रखा, मैं मेरे हस्बैंड को मृत्यु लोक में वापस ले आऊंगी, मर गया है हूँ। तो जो पक्का हुआ ना उसका काम, वैसे हम लोग भी पक्का ठहराव करें कि हम ये पक्का माने कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। बस प्रभु का है ना प्रकट, ऊपर वाला जाने। ऐसा नहीं मेरे प्रभु प्रकट है मानव स्वरूप में धरती पे, काका जी के रूप में देखे वो प्रकट है, वो गए नहीं, वो मानना, वो ज्ञान। हाँ चलो नसीबी है, हैं? ये अग्नि के लड़का कौलसा होता है। मेरे बाप ने वाघ मारा तो मैं वाघ मार, हैं? ऐसा नहीं। वो 5वां यज्ञ है कपड़ा काट के कूदने का। मिल गया, मिल गया। क्या मिल गया? लॉटरी, लॉटरी मिल गया जिसको हम ढूंढते थे। देखो हमारी ये एक समझदारी पक्की होगी ना, तो प्रभु हर जगह से अपने को हमारे ढंग से मदद करेंगे, सहाय करेंगे, गाइड करेंगे और बताएं, एहसास भी कराएंगे कि नहीं ये प्रभु बोल गए। हाँ क्या मिल गया? लॉटरी, लॉटरी मिल गया जिसको हम ढूंढते थे, जो मेरे डेस्टिनेशन था, मेरी मंजिल पूरी हो गई। हाँ, मरी ने जन पामवा ये चतामरा की। हाँ, ये कोई वो रामचंद्र जी बोलता और था, मर के जिसको पाने थे वो जीते जी हमें मिल गए। हाँ, इसलिए काका जी बोलते स्वामीनारायण के यहाँ रोकड़ियों मोक्ष, रोकड़ा में कैश, क्रेडिट पे नहीं है। हाँ, ये कोई वो रामचंद्र जी बोलता था, प्रॉमिसरी नोट नहीं मिलती है कि तुम मरोगे अक्षरधाम को पाओगे, नहीं, जीते जी अक्षरधाम। हाँ, जीते जी अक्षरधाम क्या? अंतःकरण की शांति और शुभ संकल्प अखंड रहे, वो जीते जी अक्षरधाम। अंतःकरण में शांति और शुभ संकल्प भी उठे सबके लिए। ऐसे ही विचार में हम खोए रहे कि हर किस तरह हर एक का श्रेय होवे, मेरा भी होवे, दूसरों का भी होवे। हाँ, ये तो एज लागनो छे, वो शुभ संकल्प नहीं। हाँ, केवड़ी राम 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 राम। रामचंद्र जी जाता था, बोला अभी मेरे को क्या बुलाया? कौन है बुलाया? तुम बोला ना राम 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 राम। अरे ये तो मेरी हैबिट है खाली, ये बोलने का, करने का, करने का, करने का, खाली भगवान को बनावट करने का, आरती करने का, वो तो हैबिट है। हम बोलता है, हैबिट से नहीं करो, नित्य नवीन श्रद्धा से। हम मैकेनिकल करने लगते, मन तो कहाँ होता है और खाली बोलते रहते हैं। नित्य नवीन श्रद्धा से, काका योगी महाराज बोलते हैं नित्य भजन में नित्य नवीन श्रद्धा होनी चाहिए। मैं कई बार विचार, हम नए नए थे, नित्य नवीन श्रद्धा कैसी होवे भाई? आपने कहा है कि 8 से 9 भजन करना, हम बैठ जाते हैं भजन करने, लेकिन नित्य नवीन कैसे होवे? पहले दिन जो भावना थी वैसी ही दूसरे दिन, उससे बढ़कर तीसरे दिन, उससे बढ़कर तीसरे दिन। हमने फिर एक बार बापा को पूछा कि बापा नित्य नवीन श्रद्धा कैसे हो? वो तो कुछ समझ नहीं, रोज नहीं भूख लगती है, नित्य नवीन भूख लगती है कि नहीं? कि नहीं, कल खाई थी वही भूख आज आई।
यार ये तुम्हें तो जवाब देने में तो कोई पहुंचेगा नहीं, पर कितना अच्छा जवाब है कि आज खाना खाया तो कल ऐसा होता है कि नहीं, अब कल खाया था, अब रहने दो, कल खाया था अब रहने दो। हम लोगों ने भजन में ऐसा होगा, आज सारा दिन भजन करेंगे ना तो दूसरे दिन होगा काले बहुत भजन करूँ, आज अर्धो कलाक नहीं करी तो चाल से, कल बहुत भजन करा हुआ है, भगवान उसमें से ले लेंगे खाने में। देखो ये अपनी मन की चोरी बताते हैं, हम कितने काम चोर हैं कि ऐसे विचार काले कितने બધું ભજન કરેલું, હવે પછી મારા જેવો હોય તો ચાલે કે ભગવાન સાંભળી સાંભળીને થાકી ગયા હશે બિચારા, એટલે હવે આજે એમને આરામ કરને દો, હા આજ આરામ કરને દો, આખો દાડો શું એને બોલાવ 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 કરવાનું। अरे भगवान ने बात कैसी, स्वामी की बातों में बात है, भगवान भगत को देखते रहते हैं। कितना मार्वलस एग्जाम्पल दिया है कि भगवान हमारे कैसे आशिक हैं, कि भगवान तो काम ही नहीं जेम જોઈ રહ્યા છે कि कोई मुझे संभारे છે, तो वो थक जाते होंगे। लेकिन जोगी महाराज ने कैसी बात करी, नित्य श्रद्धा नवीन, मैं सोचूं नित्य नवीन श्रद्धा कैसे रहती होगी। हाँ जोगी महाराज कहते हैं आज खाना खाते हैं, भूख कैसी दूसरे दिन नहीं लगती है, फ्रेश लगती है ना, नहीं नहीं अब कल के जैसा ही है, ऐसा नहीं होगा। हाँ अपचा हो गया हो, बीमार हो, वो बात अलग है, तो फिर एक्सेप्ट करो कि मैं बीमार हूँ। अगर भजन करने का मन नहीं होता है तो एक्सेप्ट करो कि मैं बीमार हूँ, वो तो करेंगे। नहीं 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 हम तो अट्टे करते हैं, भगवान थक गए हैं इसलिए हम तो भजन आज नहीं करते हैं। कल सारा दिन बेचारे जगे हुए थे, हमारी बात डराऊं 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 सुनते रहे, कान पक गए होंगे, इसलिए आज भजन नहीं करते। हाँ अच्छा, जो हर एक को सच्चाई लगी तो कैसे आंख शर्म से झुक गई। भगवान को बनावट करने का, आरती करने का, वो तो हैबिट है, हैबिट है, मैकेनिकल बन गया है। तो काका जी को भजन करने जब भी देखो अपने को लगे कि वो जोगी महाराज के साथ कोई बातें करते रहते हैं, जिन्होंने दर्शन करे हैं वो भी न्याल है। करने का खाली भगवान को बनावट करने का, आरती करने का, वो तो हैबिट है। हम बोलता है मानता नहीं है, यही तो अनुभव कराएगा, बराबर कराएगा। फिर भी अनुभव कराने के बाद भी गुरुजी तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, जख मारने को किया। तुमको एक दिव्यता का अनुभव कराता है, 5वां में जो चौथे तक बराबर हो, ज्ञान यज्ञ मीन दिव्यता, मैं प्रभु का हूं, मेरे साथ अखंड है, मेरा नया जन्म हुआ, मैं उसका वारसदार हो गया। देखो नया जन्म हुआ मानते हैं, मेरा ये वर्तमान लिया, नया जन्म हो गया, पूर्व का सब गया, वर्तमान ये संकल्प करा था ना कंठी देते हुए, तो आज तक का सब गया, नया जन्म हो गया, अब मैं प्रगट प्रभु का। हाँ मैं उसका वारसदार। वैष्णव में नहीं कंठी देते हैं तो कहते हैं ब्रह्म संबंध हुआ, ब्रह्म संबंध करा, मतलब जगत का संबंध नहीं, अब ब्रह्म का संबंध। अब अधिकार देता है, जाओ मजा करो प्रहलाद, अग्नि इसको जलाना मत, ये मेरा लड़का है। बनी हुई एग्जाम्पल है, देखो प्रहलाद को अग्नि जला नहीं पाया, होलिका खुद जल गई, लेकिन भगत था प्रहलाद, तो अग्नि उसको जला नहीं पाया। वैसे हम भगत होंगे तो कोई भी अग्नि हमें जला नहीं पाएगा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।